हेलो एंड वेलकम बैक टू बजमी के गेम प्ले वीडियो में। जोश जोश में बीजीएमआई खेलने के चक्कर में तुम्हारा भाई रिकॉर्डिंग करना ही भूल गया था। उतरते ही अच्छे खासे किल हो गए थे। तुम्हारे भाई ने 5 बंदों को मार दिया था और 5 बंदों को मारने के बाद मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ और कहीं ना कहीं से तो बंदों की आवाज आ रही है, पर कुछ नहीं, ये वे बंदे। और यहाँ पर मेरी एचपी हो जाती है एकदम से लो और मेरे को कोई उम्मीद नहीं लगती। गन में होती है आखिरी की 6 एमओ और एचपी होती है एकदम 1 एचपी। लेकिन तुम्हारा भाई भी प्रो है, किसी से कम नहीं। 1 एचपी क्लच करने के बाद मेरा जोश एकदम से बढ़ जाता है और मैं अंदर रश करने लग जाता हूँ। अरे ये थोड़ा लेफ्ट राइट हो गया, इधर उधर हो गया। शू 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 टॉमी पास में था। गाइज वो मेरा कुत्ता मेरे पास आ गया था, इसलिए मेरा एम थोड़ा हिल गया था। नहीं तो मेरा एम अच्छा है, चिंता मत करो। आप देखो, बार बार झूठ बोलो। अभी देखना कैसे नेट से फोड़ता हूँ उसको। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अरे वो तो आज मेरा फॉर्म खराब चल रहा है, इसलिए आज हेडशॉट्स बज नहीं रहे, तो अभी फिनिश थे। सह लेंगे थोड़ा सा। कोई बात नहीं गाइस, रिकॉल बाकी है, आएंगे फिर से मारेंगे, फिर से नए किल लेंगे। बहुत सारे किल है, बहुत सारे मारेंगे, चिंता के लिए तो रुको थोड़ा। अब तुम्हारा भाई फिर से आ गया उसी इवेंट पे। अब मैं पूरे जोश के साथ, जुनून के साथ आया हूँ। अब तो बंदों को बहुत मारूंगा। बस यूएमपी या स्कारल में से कोई एक गन पकड़ा दे, बस उजी ना पकड़ाए। कोई बात नहीं, उजी दी तो क्या हो गया, फिर भी मारेंगे हम, बहुत बंदे मारेंगे। और इस बंदे को देख लो, एकदम ओपन में हील कर रहा है। भाई अंदर जाके आराम से हील करना, मेरे जैसे बंदे ऊपर से कूद रहे थे, तो समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, तुम ओपन में लूट करो, फायदा तो हमारा ही है। किल्स तो हमारे ही बढ़ रहे हैं, हमारे कोई किल्स बढ़ रहे हैं, हमारी केडी बढ़ रही है, हमारा फायदा ही फायदा। मैं बस जेट पैक लेके ऊपर जा ही रहा होता हूँ, तभी देखता हूँ एक बंदा ओपन में लेटा हुआ है। तो फिर करना क्या था, एक आसान सा मैं अपना ध्यान देता हूँ। दूर वाले कंपाउंड में बंदे आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। ओ गाइस, थोड़ा आज एम थोड़ा खराब चल रहा है मेरा। तो जब तक मैं अपने हीलिंग फिनिश करता हूँ, तब तक इवेंट पे और 4-5 बंदे नए उतर चुके होते हैं। बेचारे उतरे तो थे, पर फिर से लॉबी जाना पड़ेगा। और उतनी ही देर में इसका दूसरा टीममेट मेक्का लेके हमारे ऊपर आ जाता है। पर अब इतनी बेइज्जती सहने के बाद एक अच्छा स्प्रे बच गया, चलो खुशी हुई अब मेरे को। पर अगर इस इवेंट में आपका ध्यान अगर नहीं रहा, तो कौन कहां से कब आके आपको नॉक करके फिनिश करके चला भी जाएगा और आपको पता तक नहीं चलेगा। और जैसे ही मैं इस बंदे को फिनिश करता हूँ, वैसे ही हमारे ऊपर से जोन चला जाता है। तो मैं बस जोन के लिए निकलने वाला होता हूँ, तभी मेरे को एक फुटस्टेप सुनाई देता है और मैं निकालता हूँ नेड, क्योंकि तुम्हारे भाई की नेड आजकल मावी जैसे हो गए हैं। हर एक नेड में कोई ना कोई बंदा तो फटता ही जरूर है, कहा था ना। और तभी हम इवेंट से निकलकर जोन की तरफ जा ही रहे थे, तभी हमको दूर से गोली की आवाज सुनाई देती है। तो बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, मैं अपने जेट पैक को मोड़ लेता हूँ और चल पड़ता हूँ उस बंदे की तरफ। वहां पहुंचने से पहले ही हमारे नंबर, पर तुम्हारा भाई जॉर्ड असॉल्टर के साथ जॉर्ड सपोर्टर भी है, बचा लिया नंबर 3 भाई। पर उस बंदे के पास शायद से सेल्फ हीलिंग था, इसलिए वो शायद वापस हील हो जाएगा। तो मैं अपना जेट पैक निकालता हूँ और दूसरी तरफ भागता हूँ। मेरे यहाँ भी पहुंचने से पहले हमारे नंबर 3 भाई वापस से हिल जाते हैं। अरे नंबर 3 भाई, रिवाइव हो रहे हो कि वापस नॉक होने के लिए रिवाइव हो रहे हो? क्या बोला तूने? मैं बस वहां से निकलने ही वाला होता हूँ, तभी सामने से एकदम ओपन में उड़ते हुए और एक टीममेट आ रहा है। एक एक करके आए, एक एक करके लॉबी गए और वहां से निकलकर मैं अपार्टमेंट की तरफ आकर अपना ब्राइटनेस एडजस्ट ही कर रहा होता हूँ, तभी मेरी साइड से एक गाड़ी निकल जाती है। तो करना क्या था, मैं पीछा करने लग जाता हूँ उसका। अपार्टमेंट से स्कूल, फिर स्कूल से रोजॉक हिल, फिर रोजॉक हिल से रोजॉक सिटी, पता नहीं कहाँ कहाँ दौड़ाया उसने। आखिरकार वो मेरे हत्थे चढ़ ही गया, आखिरकार मेरे सामने वो आ ही गया। को लग रहा था शायद वो यहाँ से भी निकल जाएगा, पर मेरे 6x और M4 के स्प्रे से वो कहाँ बचने वाला था। और एक आसान सा किल लेके उसकी पेटी लूट कर मैं निकलता हूँ वापस बंदों को ढूंढने के लिए। बंदों को ढूंढते ढूंढते मैं पहुंच जाता हूँ यासना पॉलियाना। मुझे लगा था बंदे पक्का मेन बिल्डिंग में 1 या 2 तो पक्का होंगे, पर बंदे आजकल कहाँ कहाँ कैंप करते किसी को कुछ नहीं पता। इसी बीच हमारे नंबर 3 फिर से ठिल गए। ये आज पक्का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए खेल रहे हैं, सबसे ज्यादा नॉक होने का। वैसे देने से पहले मैं थोड़ा ऊपर उड़ने लग जाता हूँ, ये मार्क करने के लिए बंदे ने इसको नॉक किया तो किया कहाँ से। बस जा ही रहा था नंबर 3 को रिवाइव करने के लिए, तभी नंबर 3 मर गया। कोई बात नहीं, बहुत खेल लिया, कितनी बार रिवाइव कर लिया, होता है कोई बात नहीं। और मैं पीछे आ जाता हूँ उन बंदों को देखने के लिए जो मेरे ऊपर पीछे से डीपी चला रहे थे। 1-2 नेड उनके मुंह पर फोड़कर मैं निकालता हूँ अपना जेट पैक, ये सोचकर कि वो शायद काफी लो होगा, और ये सोचता हूँ कि शायद एक ही बंदा होगा। और हमारे भाइयों ने तो यहाँ पर अपनी फौज बना रखी थी, एकदम गेट के सामने गन लेके बैठे हुए हैं। फिर मैं सोचता हूँ कोई बात नहीं, 1v2 कर लेंगे, और मैं अपने आप को एक और ट्राई देता हूँ। और मैं हल्का सा ऊपर जाता हूँ और देखता हूँ हमारे भाई तो मेरी तरफ ही देख रहे थे। मैं एकदम चुपचाप से नीचे आ जाता हूँ
और मेरे सामने वाले घर से ही मेरे को और एक बंदे की फुटस्टेप आ रही थी, तो मैं निकलता हूँ मॉली और पूरे घर पे मॉली 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 कर देता हूँ। वो बंदा तो उस घर से निकलता नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं दूसरे घर से जाके उसके ऊपर एंगल बनाता हूँ। अभी पता नहीं कहाँ से हमारी टीम भाई रॉन्ग साइड से वो गाड़ी फुल स्पीड से दौड़ा रहे थे, और मैं उनको बोलता हूँ रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, और एक बार फिर से उस ट्रिपल स्टोरी पे जाने की कोशिश करने लगता हूँ। और इस बार पूरा मन बना के जाता हूँ कि चाहे एक बंदे हो या दो बंदे हो, मैं पक्का फिनिश करके आऊँगा। पर लकीली यहाँ पर एक ही बंदा था, और सामने वाले घर से एक बंदा खेल ही रहा होता है और ऑलमोस्ट नॉक हो गया था, बस शायद एक एचपी बच गया होगा मुझसे। तो फिर मैं उड़कर जाता हूँ सामने वाली बिल्डिंग पे उसको फिनिश करने के लिए। और हमारे भाई क्या सोच रहे थे पता नहीं, शायद उन्होंने मेरे को उड़ते हुए देखा नहीं, पर वो भी उड़ के शायद मेरे सामने ही आ रहा था। तो और एक आसान सा किल लेके मैं अपने लेफ्ट तरफ देखता हूँ और देखता हूँ और एक बंदा यहाँ, पर उसको तो पीछे से कोई और ही पेल देता है जो शायद जोन के बाहर से आ रहा होता है, और मैं उसको फिनिश कर देता हूँ आसानी से। और अब हो गए होते हैं हमारे 22 किल, और बाकी होता है शायद एक ही बंदा, और मैं हील बैटल कर रहा होता हूँ जोन के खिलाफ। आखिरी जोन होता है, काफ़ी डैमेज पड़ रहा था, तो मैं जाता हूँ एकदम से जोन के अंदर। और जोन पहुंचकर मैं पहले अपनी हीलिंग लगा ही रहा होता हूँ, तभी मैं देखता हूँ वो बंदा उड़कर कहीं दूर जा रहा था एकदम। और आपको तो पता है मेरा 6x और M4 का जहरीला स्प्रे, अरे 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 अरे, मतलब इस बार थोड़ा काम नहीं किया। वो कभी कभी थोड़ा बहुत हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा हिला लिया मैंने फ़ोन को, ज़्यादा थोड़ा। पर ये तो एक आसान सा किल है मेरे ख्याल से, पता नहीं शायद कहाँ छुपा हो, सांप बन के बैठा हो, कुछ बोल नहीं सकते, और आजकल के सांप बहुत ही जहरीले हैं। और मैं और नंबर 4 भाई उसको ढूंढ ही रहे होते हैं, तो मैं अपना जेट पैक निकालता हूँ और उसको ढूंढने के लिए निकलता ही हूँ, तभी मुझे एक उसकी छोटी सी झलक दिख जाती है। तो मैं उतरता हूँ, रुकता हूँ, अपनी M2 निकालता हूँ और स्प्रे देता हूँ, और ये एक आसान सा चिकन डिनर ले जाते हैं हम। अगर आपको ये चिकन डिनर का गेम प्ले पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर You're the एंड best. सब्सक्राइब।